अरे तो लहरों से डूबकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैट्रिक एग्जाम में पढ़ने लिखने में व्यस्त होंगे। तो दोस्त मैं आज लेकर के आया हूँ बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन माध्यमिक स्कूल परीक्षा। जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्त, बिहार में 14 फरवरी से ही एग्ज़ाम चल रहा है और अब वहाँ टोटल ख़त्म हो चुका है एग्ज़ाम। ठीक है, तो वहीं के मैं ये साइंस का क्वेश्चन सेट लेकर के आया हूँ जो कि वीवीआई है, यहाँ भी पूछ सकता है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए दोस्त। देखिए सब्जेक्ट कोड ये है, बिहार का है, ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए दोस्त, ये देखिए कंपलसरी है, टोटल पूछा हुआ सवाल है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी बुक टोटल सब्जेक्ट, जैसे कि बात किया जाए मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ना, टोटल सब्जेक्ट एक ही रहता है। क्या रहता है दोस्त? टोटल एक ही रहता है। तो यहाँ भी यानी झारखंड के जो 14 मार्च से एग्जाम होने वाली है उसके दृष्टिकोण से ये वीवीआई सवाल है। मैं यहाँ पर टोटल सवाल लेकर के आया हूँ। आप लोग ये मिक्स है, आप लोग ज़रूर इसको टोटल देखिएगा। जिनको जिनको मैट्रिक में 90-80% लाना है वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है और कमेंट्स जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 5वां का टोटल कारण मैं बताऊंगा कि 1 से 4 तक कहाँ गोल हो गया। फिर इधर आप देखिएगा तो इधर 7 के बाद भी फिर कुछ गोल हो जाएगा। इसका मैं कारण बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल आप चाहिएगा तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसको से आप लोग को ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, वैसे मैं कारण भी बताऊंगा लास्ट में समय मिला तो चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, मतलब बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क, बी में दे दिया है अनुमस्तिष्क, सी में दे दिया है मध्य मस्तिष्क और डी में दे दिया है इनमें से सभी। तो आप लोग के फाइनल ये चल रहा है दोस्त, आप लोग के ये तैयारी होना, आप लोग के याद होना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क इज द राइट आंसर। यही जो है शरीर का मतलब मस्तिष्क का भाग जो स्थिति संतुलन हर चीज बनाए रखता है। कौन? अनुमस्तिष्क। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, मतलब उपस्थित नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है। ए में दे दिया है आम, बी में दे दिया है हाइड्रीला, सी में दे दिया है नागफनी, डी में दे दिया है कनेर। क्या दे दिया है? कनेर। इसका आप लोग जरूर आंसर कमेंट्स कीजिए दोस्त, आंसर कमेंट्स कीजिए। क्या होना चाहिए जल्दी बताइए, क्या होना चाहिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनेर। क्या हो जाएगा दोस्त? कनेर। डी इज द राइट आंसर, कनेर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ए दे दिया वसा, बी में दे दिया हार्मोन, सी में दे दिया हीमोग्लोबिन, डी में दे दिया कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आप लोग रट्टा समय नहीं है दोस्त, फास्ट रिवीजन हम लोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लोग के 100% क्वेश्चन लड़ने को मिलेगा। तो आगे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि 8वां बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजांड, है ना। बीज विकसित किससे होता है दोस्त? बीजांड से। ये तो सरल सवाल है। आगे ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो है किसका भाग है? बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह गुहा का, अमाशय का। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, मतलब छोटी आंत इज द राइट आंसर। ग्रहणी भाग क्या है? छोटी आंत का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए वर्षा जल, बी में दे दिया है सूर्य का प्रकाश, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर हालांकि लिखा हुआ है, हम आप लोग जान जाइएगा, लिख लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश है। तीसरा दे दिया है वायु, चौथा दे दिया है मिट्टी। बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? 10 का आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसका राइट आंसर सूर्य का प्रकाश। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए तांबा की बनी होती है, जस्ता की बनी होती है, सी में टंगस्टन की बनी होती है, या नाइक्रोम का बनी होती है। इसका तो आंसर सभी को पता होना चाहिए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। क्या हो जाएगा दोस्त? नाइक्रोम इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, पवन, जल, सूर्य। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए। चलिए आगे, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है।
न्यूट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा दोस्त? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है आप लोग बताइए, कमेंट्स कीजिए। ऑप्शन दे दिया है सी बटे जे, यानी जूल, बी में दे दिया है जे बटे सी में दे दिया है जे बटे ए एम्पियर, यानी डी दे दिया है ए बटे जूल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल बटे सी माने कूलम्ब, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा अभिदृश्यक होता है कौन लेंस या दर्पण के कारण? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस इज द राइट आंसर फोटोग्राफी कैमरा में। 22 विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको में लिखा हुआ विद्युत वाहक बल, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, विद्युत वाहक बल। ठीक है, विभवांतर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा। विद्युत धारा इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। आगे जो आपका सवाल दिया हुआ है, हर की जा हमरो उमर तहरो के लाग जाए। देखिए 29 सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ए में दे दिया है श्वेत, बी में पीला, सी में लाल, डी में हरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 29 के बी, पीला होता है। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला। आगे श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन है कि बी दे दिया है ऊष्माक्षेपी है कि संयोजन है कि अपचयन है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऊष्माक्षेपी इज द राइट आंसर। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, अम्ल कहलाता है कि क्षार कहलाता है कि लवण कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं कहलाता है? 31 के आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेस। बेस या क्षार एक ही बात है। आगे आते हैं। अच्छा यहाँ देखिए बच गया नहीं, ये देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? SI सिलिकॉन, Al एल्युमिनियम, P पोटेशियम, है ना, Na सोडियम। ठीक है, देखिए क्या होना चाहिए बताइए, आप लोगों को बताना है, बताइए बताइए कमेंट्स कीजिए। बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यानी एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय माने अलग है। चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर या घड़िया, है ना। क्या होना चाहिए बताइए? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द राइट आंसर। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द राइट आंसर। आगे देखिए दिया हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। ए दे दिया है 4, बी दे दिया है 3, सी दे दिया है 7, डी दे दिया है 10.5। बताइए क्या होना चाहिए? 34 के डी 10.5। ठीक, आगे आते हैं। हमरे उमर तोहरा के लाग जाए। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में कौन है? रेजिन, गोंद, टैनिन, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 41 के डी, सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत या वृषण या थायराइड ग्रंथि? 42 का ऑप्शन नंबर सी, वृषण इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। बताइए, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टेस्टोस्टेरोन ना पुरुष का हार्मोन है। आगे आते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। 44 के आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी के लिए। 45 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही बात है, इनमें से सभी हो जाएगा, सोचने, समझने, संतुलन, हृदय, सोचने, सब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका तो आप लोग को सब पता होना चाहिए। 46 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल दिन में होता है दोस्त, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। एकदम 1% स्किप मत कीजिएगा दोस्त। आगे दिया है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। आगे दे दिया है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी में। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में पाया जाता है। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत 96%, 60%, 2% या इनमें से कोई नहीं परसेंट। 55 का राइट आंसर हो जाएगा 2% मात्र पाया जाता है यूरिया, ठीक है। आगे आते हैं, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, ये तो आप लोग के लॉलीपॉप सवाल है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर प्रति ओम। बताइए क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अनवीकरणीय ऊर्जा है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा। बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। आगे, ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी या इनमें से सभी। बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सब हो जाएगा दोस्त। क्या कह रहा है कि ईंधन, ईंधन सब आ जाएगा ये सब। चलिए आगे आते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। सवाल कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, एक और बी, दोनों विकल्प, इनमें से कोई नहीं। और बताइए क्या होना चाहिए? ये आपका सब हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है। आगे थोड़ा फास्ट करते हैं। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय होता है या उदासीन होता है कि क्षारीय होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय इज द राइट आंसर, अम्लीय इज द राइट आंसर। आगे, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय है? 1, 2, 3, 4। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो जितना कम रहता है दोस्तों उतना ही अम्लीय रहता है कि नहीं? आप लोग को पता है कि नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा यही है। आगे आते हैं, आगे सवाल कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, Al, Au, Fe या Cu। बताइए क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा Au इज द राइट आंसर। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक है या संश्लेषित सूचक है या गंधीय है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधीय इज द राइट आंसर। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है, मीथेन है कि ब्यूटेन है कि एथेन है कि प्रोपेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन इज द राइट आंसर। और एक सवाल होगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस नहीं है कि पेट्रोलियम नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है कि कोयला नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस ना, जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये वीडियो आप लोग के दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम दबा के करना है, ठीक है दोस्त। आप लोग के एग्जाम तक मैं टोटल ये सब बहुत लेकर के आऊँगा, ठीक है। आप लोग के करना है लाइक, फिर करना है शेयर, फिर करना है सब्सक्राइब। सभी अपने फ्रेंड भी, अपने जितना भी पढ़ाई एजुकेशन का ग्रुप है सभी में आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त। कमेंट्स कीजिए जरूर, प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।